सवैया दूसरा पद। लालू कुटी अरि कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजु डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंदन की गई गाई चराई बिसारो। रस खान कबो इन अखियों सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल गोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि इसमें रसखान ने ब्रजभूमि की जो कृष्ण की भूमि है उसके प्रति कवि ने अपने अन्य समर्पण का भाव व्यक्त किया है। तो यहाँ वो कहते हैं कि या लुकुटी अरु कामरिया। लालुकुटी का अर्थ होता है बच्चों लाठी। लाकुटी माने लाठी, लाठी और कामरिया माने कंबल, कंबल। तो या लुकुटी अरु कामरिया पर यानी कि रसखान कहते हैं कि कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तिहुपुरी माने तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख। यानी कि रसखान आगे कहते हैं कि आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिल जाने से भी जो लाभ होता है उसे मैं नंद की गाय चराने के सुख लाभ के आगे कुछ नहीं समझता। यानी कि मुझे जो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख मिलते हैं वो नंद की गाय चराने के आगे मुझे सब फीके लग रहे हैं। मैं उनके आगे उन्हें कुछ नहीं समझता। आगे रसखान कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब मेरी आँखियाँ वृंदावन के वन बगीचे और तालाबों को देख पाएंगी। जब मेरी आँखियाँ ब्रज के वन बाग तालाब को निहारो माने देख पाएंगी। कोटिक कलघोत के धाम। कोटिक माने करोड़ों, कलघोत माने सोने के महल। तो आगे रसखान कहते हैं कि वे तो एक करील की झाड़ी के सामने, वे तो उन करील की झाड़ियों के सामने करोड़ों स्वर्ण महलों को न्यौछावर कर सकते हैं जिनके निकट श्री कृष्ण लीलाएं करते थे। रसखान कहते हैं कि ऐसे क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो लीला कहाँ करते थे, मधुबन बाग में। तो वो कहते कि अगर करीला और कुंज की झाड़ियाँ भी हैं ना तो मैं उन सब के लिए अपने जो सोने के महल हैं उन सबको न्यौछावर कर सकता हूँ जिनमें श्री कृष्ण लीलाएं किया करते थे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि कंबल और लाठी में ऐसा क्या था जिसे रसखान तीनों लोगों को छोड़ने के लिए तैयार थे। तो क्या था उसमें, वे कंबल और लाठी साधारण कंबल और लाठी नहीं थे। श्री कृष्ण जब ग्वाल चराने जाते थे तो वे सदा एक लाठी और कंबल अपने साथ में रखते थे जिसे रसखान ने यहाँ वर्णन किया है। कंबल और लाठी को पा लेने से वे सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं और वे तीनों लोगों का सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन है नंद कौन थे। रसखान उनकी गाय चराने का सुख अन्य बड़े से बड़े सुखों से क्यों मानते थे। तो नंद वृंदावन के ग्वाले थे, नंद बाबा थे। तो वे कौन थे, कृष्ण के तो पिता थे लेकिन नंद जो थे वो वृंदावन के ग्वाले भी कहे जाते हैं। वे कृष्ण के पिता थे और वासुदेव के मित्र थे। जो नंद बाबा थे वो कृष्ण के तो पिता थे लेकिन उनके जो वासुदेव थे वो उनके मित्र भी थे। जब वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में
कृष्ण ने जन्म लिया तो डर था कि कंस उनकी हत्या ना कर दे। कृष्ण को तुरंत नंद के पास भेज दिया गया। वहीं कृष्ण बड़े हुए और नंद की गाय चराने लगे। रसखान इसलिए कहते हैं कि नंद की गाय चराना तो परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चराया था। उस सुख के आगे 8 सिद्धियां और 9 निधियां व्यर्थ हैं। ये कहा ना, 8 सिद्धियां 9 निधियां व्यर्थ हैं।